राधे राधे गुरु जी। जी। जैसे कि भैया ने भी बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जो अध्यात्म जगत से जुड़े हुए नहीं होते हैं। गुरु जी, मैं 3 दिन से लौट करके मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे मार्ग नहीं मिल पाया, इसी वजह से ही मेरा प्रश्न ये था कि मैं शुरुआत से ना भगवान कृष्ण जी का भक्त रहा हूँ, तो लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपको सुना मैंने, तो आपसे जुड़ा मैं, जब मैंने गुरु दीक्षा लिया आपसे, तो मुझे पता नहीं था कि श्री संप्रदाय से जुड़ना है मुझे। लेकिन गुरु जी, दिक्कत ये है कि अब समस्या ये आ गई है कि अब मैं गुरु में बदल नहीं सकता, क्योंकि अपराध लगेगा मुझे फिर। अब भगवान कृष्ण को भी मैं मानता हूँ कि और भगवान कृष्ण को मैं मानता हूँ और आपको भी मैं मानता हूँ, तो कोई अपराध तो नहीं लगेगा ऐसे में मुझे? तो कृष्ण, राम और नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं? अंतर नहीं है, एक ही है ये। हाँ। लेकिन जो सेवा पद्धति है इनकी, उसमें जैसे मैं उनको सख्य भाव से पूछता था पहले, अब मैं उनका दास हो गया भगवान श्रीमन नारायण जी का, तो कोई एक ही मान सकते हैं? तो भगवान में सख्य भाव, सेवा भाव रखिए ना, कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो नहीं ना? है। सख्य भाव हम भगवान के सख्य आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति होती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्तियों में एक भक्ति सख्य भक्ति है कि हम सखा भाव से पूजा करें, सखी भाव से पूजा करें। तो ये भी तो पूजा। एक प्रश्न और था मेरा, जैसे कि सब लोग जितने भी हिंदू हैं, सब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए जो अपने मन में कल्पना है, जो हम सब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो गुरुजी ऐसा हो सकता है कि हम सीढ़ी, जैसा बताते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी कदम रखना चाहिए हमको, तो गुरुजी ऐसा हो सकता है कि हम पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें, जो कि कानून व्यवस्था गुरुजी इतनी सड़ी गली है अपने देश की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले हम गौ माता को हिंदू राष्ट्रमाता बनवाएं, इस देश की कानून व्यवस्था को ठीक करवाएं, उसके बाद में फिर हिंदू राष्ट्र तो अपने आप स्वतः ही वो घोषित हो ही जाएगा। जैसे परम पूज्य श्री गाय के रक्षा के लिए जरूर हम सबको प्रयास करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं, सरकारों से निवेदन भी कर रहे हैं, और अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं गौशालाओं में सेवा उतनी कर भी रहे हैं। क्षमा करना गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है जब तक हिंदू मात्र घर घर से नहीं निकलेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। सही है, हिंदू सभी संगठित होकर आवाज लगाएं, हुंकार भरे, तो एक दिन में गौ हत्या बंद हो जाए। कुछ राज्यों में तो हो भी गया है, लेकिन पूरे देश भर में अभी कुछ दिन की घटना है, अपने मथुरा में गाय कटी है महाराज जी। सही है, चलो भगवान करेंगे सब ठीक। परम पूज्य श्री क्या नाम उनका, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो अपने, मैं आगरा से हूँ गुरु जी, आगरा में एक जामा मस्जिद के नाम से कोई है, तो उस जगह बताया जाता है कि उस सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं। हाँ। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कुछ ऐसी मशीन भी हैं कि बिना खोदे पीटे ही मशीन पता लगा लेगी कि उसके नीचे क्या है। हाँ। बताइए, कोर्ट बताइए इतना भी आदेश नहीं कर सकता, मशीनों से भी चेक हो जाए, तो कानून व्यवस्था किसके लिए है फिर? ये सही है, ये बात सही है कि वहाँ मुगलों ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ उन्होंने अपने मस्जिदों की सीढ़ी पे रख दी, ताकि उन पे पाँव रखते हुए लोग मस्जिदों में जाएं। इतनी नफरत हिंदुओं से करते थे उस जमाने के जो मुगल थे, तो वही नफरत आज भी हिंदुओं के प्रति। गुरु जी, आपके माध्यम से बस मेरा यही कहना है कि इस देश की ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम कानून व्यवस्था तो ठीक हो। सही कह, हिंदुओं की कुछ सुनवाई नहीं होती, जो गौरक्षक हैं, जो अपने गौरक्ष भाई हैं, तो वो जैसे मान लो पहले तो कानून व्यवस्था ऐसी सड़ी गली है कि वो गायों को करने दे रही है,